हेलो बच्चों, आइए जे एडवांस 2023 का नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये भी मैच करने वाला क्वेश्चन है और जरा देखेंगे क्या है। जे एडवांस 2023 में क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, डिटरमिनेंट टॉपिक का है, जिसमें आपको कंसिस्टेंटी इनकंसिस्टेंटी के बारे में बात करते हैं। यानी आपका सिस्टम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का जो कॉन्सेप्ट होता है उसी पर है क्वेश्चन। कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन होगा और इनकंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन नहीं होगा। तो क्वेश्चन में अल्फा बीटा रियल नंबर्स हैं और कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये हमारे सामने तीन इक्वेशंस हैं और यहां पर आपका एक्स वाई जेड में है। क्वेश्चन में कह रहा है मैच ईच एंट्री इन लिस्ट फर्स्ट टू द करेक्ट एंट्रीज इन लिस्ट सेकंड। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है अगर बीटा हमारा इसके इक्वल हुआ 1/2 7 अल्फा -3 और गामा अगर 28 रखेंगे तो सिस्टम हैज, तो ये यूनिक होगा, नो सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली में नहीं होगा, इन पांचों में से कोई ऑप्शन बताना होगा। और क्यू वाले में क्या कह रहा है, बीटा अगर हमारा 1/2 ब्रैकेट में 7 अल्फा -3 के इक्वल है और गामा इज नॉट इक्वल टू 28 है तो सिस्टम का बताना क्या होगा, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और यहां पर बीटा अगर इसके इक्वल नहीं हुआ और अगर ये है तो हमारा क्या चीज है, और ये भी आपको देख सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम एक एक करके चीजों को समझेंगे। पहला ऑप्शन जो है वो उसका क्या सही होगा उस पर बात करेंगे। आइए इसके लिए मैंने अलग से एक नए पेज में इक्वेशंस को पहले से ही लिखा हुआ है, देख सकते हैं। ये आपकी इक्वेशन जो हैं यहां पर जो गिवन है, इन इक्वेशंस को मैंने नेक्स्ट पेज में लिख दिया है पहले से, ठीक है। और इसको भी बताने से पहले हम आपको फंडा बता देते हैं कि कंसिस्टेंट यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन का क्या फंडा है। देखो इधर, अगर हमारे सामने देखिए ये डिटरमिनेंट है और कमेंट में आप कर दिया करिए, कोई अगर आपको कुछ पूछना है कोई भी जानकारी तो आप हमें पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, तो हम उस टाइप का आपको वीडियो लेकर आएंगे। ये आपके सामने एक इक्वेशन है इक्वल टू D1 और दूसरी इक्वेशन है A2x प्लस B2y प्लस C2z इक्वल टू D2 और यहां पर A3x प्लस B3y प्लस C3z इज इक्वल टू D3। ये हमारा सिस्टम है और इस सिस्टम का सॉल्यूशन के लिए आपको जो डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट है D निकालो। D क्या होगा, यहां पर जरा समझिएगा, D क्या होगा, x y z के कोएफिशिएंट से बनता है, तो ये होगा A1 A2 A3, इधर होगा B1 B2 B3। इनके जो कोफिशिएंट है वो सेकंड कॉलम में लिखेंगे और जो Z के कोफिशिएंट है C1 C2 C3, इनके जो कोफिशिएंट है वो आप थर्ड कॉलम में लिखोगे। ये हमारा कैपिटल D होगा। उसके बाद हम D1 कैसे निकालेंगे, D1 का मतलब हमें फर्स्ट कॉलम में इन कांस्टेंट को लिखना है D1 D2 D3 और x के टर्म को छोड़ दीजिए, तो इधर हो जाएगा B1 B2 B3 और यहां पर क्या होगा, इधर होगा C1 C2 C3, ये हमारा D1 होगा बेटा। और हमारा D2 क्या होगा, सेकंड कॉलम में हम क्या करेंगे, इनको लिखेंगे, इधर हो जाएगा D1 D2 D3 और ये y का टर्म छोड़ दीजिए, इधर हो जाएगा A1 A2 A3 और इधर हो जाएगा C1 C2 C3 और इधर हमारा D3 हो जाएगा थर्ड कॉलम में। इधर थर्ड कॉलम में ये लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम में A1 A2 A3, इधर होगा B1 B2 B3 और थर्ड कॉलम में लिखेंगे D1 D2 D3। ये ध्यान रखिए बेटा, जरा समझो, इनको निकालना सीखो, इनसे क्या बेनिफिट है, इन्हीं से तो पूरा मजा आएगा। देखिए अगर आप क्वेश्चन में ध्यान दोगे तो क्वेश्चन में हमारे पास जो बातें बोली गई हैं वो इसकी थ्योरी पूरी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। कोई सवाल में दम नहीं है, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हो जाएगा। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या फंडा होता है आपको हम बता रहे हैं, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए इनफाइनाइट, ये तीन ही फंडे आपको सीखने। देखो क्या होगा बेटा, जरा समझिएगा। यहां पर जो आपको बताया गया D1, देखो पहले x y z ऑप्शन से एक डिटरमिनेंट बनाएंगे। D1 का मतलब ये समझ लो, ये जो इसकी पोजीशन है, यहां पर जो इसकी पोजीशन है D1 का मतलब है कि यहां पर जो हम D1 कह रहे हैं इसका मतलब है फर्स्ट कॉलम में आपको उन कांस्टेंट को लिखना है, बाकी x के टर्म को छोड़ के इधर y और z ऑप्शन में सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम में लिखेंगे। D2 का मतलब सेकंड कॉलम में आप D1 D2 D3 लिखोगे और y के टर्म को छोड़ दोगे, तो ये हो जाएगा A1 A2 A3 और C1 C2 C3। और D3 का मतलब आप थर्ड कॉलम में D1 D2 D3 लिखोगे और फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, ये होगा फंडा, ठीक है। तो इतनी बात आप बच्चों को ध्यान में रखनी होगी, ठीक है बेटा, इतना कॉन्सेप्ट आपको देखना है। तो अब देखिए क्या होता है, इसका फंडा ये होता है कि अगर हमारा, ध्यान रखिए बहुत ही गजब का, इसको भले नोट्स बना लीजिए, D अगर 0 है तो ये याद रखना यूनिक सॉल्यूशन होगा, फिर आपको D1 D2 D3 निकालने की जरूरत नहीं।
D1 D2 D3 निकालने की जरूरत नहीं है, आपको दिमाग में सेव कर लीजिए। D अगर हमारा नॉन जीरो है, D अगर हमारा जीरो नहीं है, तो हमारा उस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा। नंबर सेकंड, अगर हमारा D जीरो आ रहा है और ये जो D1 है, D2 है, D3 है, ये भी अगर हमारे जीरो आ रहे हैं, तो तब उस सिस्टम का क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा मेरे बच्चों, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। इतनी बात दिमाग में बैठा लीजिए। नंबर थर्ड, अगर हमारा D क्या होगा? जीरो आता है और D1 D2 D3 इनमें कोई भी एक नॉन जीरो आ जाए, भैया देखो D1 जीरो मतलब एटलीस्ट वन नॉन जीरो आ जाए, या ये कह सकते हैं कोई भी अगर एक नॉन जीरो तुम्हें दिख रहा है, तीनों ही नॉन जीरो आ रहे हैं या दो आ रहे हैं या कोई एक दिख रहा है, तो आपका फिर क्या होगा? नो सॉल्यूशन होगा बेटा, नो सॉल्यूशन। तीनों में कोई भी एक अगर नॉन जीरो आ जाता है तो नो सॉल्यूशन। और अगर हमारा D जीरो आ रहा है, बेटा ध्यान दीजिए, अगर D जीरो ना आए तो फिर वो यूनिक सॉल्यूशन की लिस्ट में आएगा। और अगर D जीरो आएगा तो उसके बाद D1 D2 D3 को भी देखना होगा। अगर वो तीनों के तीनों भी जीरो आते हैं तो फिर हमारा इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। और अगर D जीरो आता है, D1 D2 D3 में कोई भी एक नॉन जीरो आ गया या दो आ गए, तीनों आ गए, मतलब एटलीस्ट वन नॉन जीरो आता है, तो फिर हमारा क्या होगा? नो सॉल्यूशन। आइए अब हम इस क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। देखिए सबसे पहले आपको जो ये क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में हम इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, D निकाल लेते हैं बेटा। तो यहां से D कितना आएगा? कोफिशिएंट बनाइए 1 2 1। यहां पर x y z के कोफिशिएंट लिखेंगे और आप देख सकते हैं ये y का टर्म नहीं है, तो 1 0 और अल्फा हो गया बेटा, 1 0 अल्फा हो गया। इधर होगा 2 -3 और बीटा, ये हमारा D होगा बेटा। अब आप इसको एक्सपेंड करके D की वैल्यू निकालिए, फिर हम आपको बताते हैं D हमारा कितना है। इसको जरा सॉल्व करें। यहां पर क्या होगा बोलो? यहां पर अगर आप ऊपर साइन लो, जिसमें जीरो है उसके अलोंग एक्सपेंड कर दें, प्लस माइनस प्लस फिर माइनस, तो यहां से क्या होगा बेटा? जरा इसको हटाइए, इसको हटाइए, डायरेक्ट वैल्यू निकालने हैं तो -1, और इधर इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, 2 बीटा, और ये माइनस करोगे और ये -3 है तो +3 हो जाएगा। इसके बाद जीरो से दिखना नहीं है, माइनस अल्फा, इधर कितना हो गया? जिस कॉलम जिस रो में इसको हटाएंगे, -3 -4 -3 -4 माइनस का 7, यहां से कह सकते हैं -2 बीटा -3 प्लस का 7 अल्फा। तो यहां से D हमारा आएगा 7 अल्फा -2 बीटा -3। ये हमारा क्या आ रहा है बेटा? ये हमारा जो आ रहा है वो 7 अल्फा -2 बीटा -3। ठीक है। अभी बेटा देखो, आपको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन सारे ऑप्शन है ना, तो आप D1 D2 D3 आराम से निकाल लो। D तो निकाल लिया है और D1 भी निकालेंगे, तो D1 में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बस थोड़ा सा यही है कैलकुलेशन, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हो जाएगा। D1 क्या होगा? D1 मतलब फर्स्ट कॉलम में इनको लिखेंगे 7 11 गामा, और ये कितना हो जाएगा? 7 11 गामा, D1 हो गया, और इधर होगा 2, इधर y का टर्म नहीं है तो 0, और इधर होगा माइनस का 3, उधर होगा 1 अल्फा, और ये हमारा बीटा हो जाएगा बेटा। ठीक है, बीटा हो जाएगा। अब इसके अलोंग एक्सपेंड कर लेते हैं, तो ये जगह प्लस माइनस प्लस फिर माइनस, तो इधर कितना होगा? D1 इक्वल टू, इधर हटाओगे -11, ये हटेगा 2 बीटा, और ये हो गया प्लस का 3, और इधर कितना? 0 से रहने दीजिए, माइनस अल्फा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे -21 और -2 गामा, ये हो गया बेटा। तो -22 बीटा माइनस का 33, और इधर हो जाएगा प्लस ये 21 अल्फा और माइनस कितना होगा बेटा? ये माइनस माइनस प्लस 2 गामा अल्फा। तो ये हमारा D1 हो गया। इसको संभाल लेते हैं। ठीक है, D1 को भी हमने संभाल लिया। चलिए भाई, अब हम निकालेंगे D2। D2 कितना होगा? चलिए आइए D2 निकाल लेते हैं, और D2 भी निकाल लिया जाए। वहीं पर निकालें तो फिर ज्यादा करना पड़ेगा, इधर थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए, एक साथ ही हम सबको निकाल लेंगे और यहीं पर ही आपको दिखा देते हैं। D2 निकाल लेते हैं, तो D2 हमारा कितना होगा? D2 हमारा होगा मेरे बच्चों, D2 हमारा होगा, जरा ध्यान दीजिए, D2 इज इक्वल टू, ये आपने लिखा 1 1 2, D2 मतलब सेकंड कॉलम में लिखोगे 7 11 गामा, और ये कितना होगा? अब ये आपको 7 11 गामा, अब y वाला टर्म को छोड़ना होगा, 1 अल्फा, और इधर होगा बीटा। अब इसके अलोंग एक्सपेंड कर दीजिए, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो ये हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा 11 बीटा माइनस का गामा अल्फा -7, इसको हटाएंगे, तो ये बीटा माइनस का 2 अल्फा, और ये प्लस का 1, इधर सॉल्व करेंगे तो ये हो गया गामा माइनस का 22।
तो यहां से हम कह सकते हैं 11 बीटा माइनस का गामा अल्फा माइनस 7 बीटा और माइनस माइनस 14 अल्फा और इधर हो जाएगा प्लस गामा माइनस 22। तो यहां से D2 हमारा हो जाएगा बच्चों, कितना होगा बोलो? 11 बीटा में 7 बीटा जाएगा, 4 बीटा बचेगा और इधर कितना होगा? प्लस का 14 अल्फा होगा, 14 अल्फा होगा और यहां पर कितना होगा? माइनस गामा अल्फा और ये कितना होगा? प्लस का गामा माइनस का 22। ये हमारा D2। अब बस एक ही तो बचा है, D3 निकाल लेते हैं। तो D3 क्या होगा? थर्ड कॉलम में, यानी आपका ये होगा 1 1 2 और दूसरे नंबर वाले y के कोएफिशिएंट लिखेंगे 2 0 और इधर कितना है? माइनस का 3 और थर्ड कॉलम में क्या लोगे? थर्ड कॉलम में क्या लिखोगे? उन्हीं को लिख देंगे 7 11 और गामा। तो यहां पर फर्स्ट सेकंड रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। तो यहां पे -1 इधर हटाएंगे, इधर हटाएंगे 2 गामा प्लस का 21 और इधर कितना होगा बोलो? ये हो गया -11, इसको हटाएंगे इसको हटाएंगे, -3 माइनस का 4 और ये होगा 2 गामा प्लस का 21 और ये इधर कितना हो जाएगा बोलो? इधर हो जाएगा -7 और ये प्लस का 77। तो यहां से 2 गामा प्लस ये कितना हो जाएगा? 8 और ये 98 हो गया बेटा D3। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, यहां पर D3 होगा थर्ड कॉलम में 7 11 गामा और ये होगा 1 1 2 और ये होगा 2 0 -3। 2 0 -3 जब इसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो यहां पर प्लस माइनस, ठीक है? तो -1 लिखा, सॉरी -1 भूल गए, -1 लिखा ही नहीं हमने, तो -1 ये -2 गामा और इधर कितना होगा बेटा? इधर जरा ध्यान दीजिए, यहां पर जरा समझिएगा, यहां पर हम लिखना भूल गए, तो यहां पर -21 हो जाएगा बेटा, इसको रफ कर दिया जाए, ये यहां पर माइनस हो जाएगा ना -21, तो ये होगा -2 गामा और इधर इसको रफ कर दिया जाए। तो 77 में 21 घटाओगे तो 7 में 1 गया 6 और 7 में 2 गया 5 और ये प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारे तीनों वैल्यूज आ गई हैं, हमारा D भी आ गया है और D1 भी आ गया है और D2 भी आ गया है, D3 भी आ गया। अच्छा एक काम करेंगे, हम एक D को जरा समझना है, यहां पर जरा आपको बहुत अच्छे से समझना होगा बेटा। सबसे पहले ये बताइए आप क्वेश्चन में क्या गिवन? चलो नेक्स्ट पेज में आ जाए, ये हमारा है D। सबसे पहले देखेंगे, चलो नेक्स्ट पेज में बात करेंगे, लेकिन जरा आप बेटा मुझे ये बताइए, बीटा अगर हमारा, ये जो बीटा अगर हमारा इतना है तो भैया हम एक काम करेंगे, D को निकाल लेंगे। और मैंने जैसा कि आपको बताया था, जरा ध्यान दीजिए, बीटा कितना कह रहा है? देखिए बीटा कितना कहा है, सॉरी ये मैंने आपको थ्योरी बता दी, ये देखो ये आपको थ्योरी बताई है कि बेटा यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा? D नॉन जीरो आना चाहिए, D1 D2 D3 कोई फायदा नहीं निकालने से। D अगर जीरो आ रहा है D1 D2 D3, तो हम क्या करेंगे, जो उन्होंने बीटा कहा है कि भैया उनका बीटा कितना है, जरा देखेंगे, जो हमारा बीटा क्वेश्चन में गिवन है, उन्होंने दिया है, देखो कितना दिया है बीटा, देखो कितना गिवन है, इतना है। तो ये बीटा 1/2 ब्रैकेट में 7 अल्फा -3, तो यहां पर हम लिख देते हैं बीटा इज इक्वल टू 1/2 7 अल्फा -3। तो यहां से हम 2 बीटा इज इक्वल टू 7 अल्फा -3 लिख लेते हैं, ठीक है? तो अब हमारा D कितना होगा पहले बताओ? D हमारा ये है ना, तो ये कितना है? 7 अल्फा -2 बीटा, 7 अल्फा -2 बीटा और कितना है? 2 बीटा -3। तो एक काम करो, 2 बीटा की वैल्यू रखो, हम D निकालने कितना आ रहा है? तो 7 अल्फा -3 तो ये होगा 7 अल्फा -7 अल्फा माइनस के अंदर मल्टीप्लाई +3 -3, अरे ये तो बड़ा गजब का हो गया, D 0 आ रहा है, D 0 यानी अगर बीटा आपका 1/2 ब्रैकेट में 7 अल्फा -3 है तो याद रखना उस सिस्टम का D 0 आ रहा है, यानी यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों, इससे ये क्लियर हो गया कि इस वाले ऑप्शन में, देखिए इस वाले ऑप्शन में और इस वाले ऑप्शन में ये तो कंफर्म है कि आपका यूनिक सॉल्यूशन का नहीं हो पाएगा, क्योंकि बीटा जब इतना रख रहे, D हमारा 0 आ रहा है और D अगर नॉन जीरो आएगा तब उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब अगर D 0 आ रहा है तो हमें D1 D2 D3 भी देखना होगा, अगर वो तीनों भी 0 आएंगे तब हमारा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। तो यहां पर हमने क्या किया, जरा समझिएगा,
D1 निकाला, D1 कितना है, D1 देखिए बेटा कितना है, D1 गिवन, D1 कितना था -22 बीटा, ये लिख लेते हैं, यहीं पर ही निकाल लेते हैं D1, जरा थोड़ा कैलकुलेशन इधर ही कर लेते। D1 इक्वल टू है -22 बीटा और -33 ये ना, और +21 अल्फा, +21 अल्फा, 21 अल्फा और कितना है +2 गामा अल्फा, 2 गामा अल्फा। और ये बताइए कितना गिवन है, बीटा आपको दिया, साथ में देखो गामा भी दिया, गामा भी दिया, लेकिन गामा की जरूरत नहीं पड़ी डी निकालने में, यहां पे जरूरत, गामा कितना है 28, गामा आपको 28 गिवन है बेटा। तो हमने क्या किया, बीटा की जगह रख दोगे, चाहो तो बीटा की जगह रख दो -22, और बीटा कितना है, बीटा आपका है 1/2, और ये कितना है बीटा 7 अल्फा -3 और -33 प्लस का 21 अल्फा और प्लस ये गामा कितना है 28, 28 दूनी 56 अल्फा, तो यहां से 2 कट करेंगे 11, तो माइनस का 77, 11 का मल्टीप्लाई होगा -77 अल्फा, -11 का प्लस का 33, माइनस का 33 प्लस 21 अल्फा प्लस 56 अल्फा, और यहां से क्या होगा 33 से +33 कैंसिल, -77 अल्फा और प्लस 6 और 1 7, 5 2 7, 77 अल्फा, और ये कैंसिल, और ये क्लियर हो गया। D1 0, अभी हमें डर है कहीं ऐसा ना हो D2 D3 भी 0 आए, अगर तीनों के तीनों 0 आएंगे D1 D2 D3 तो ये फिर क्लियर हो गया कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा बेटा। तो अब हमने D2 निकाल रहे हैं, जरा समझिएगा D2 कैसे निकालेंगे, जरा क्लियर करो। D2 निकालने के लिए D2 कितना है हमारा, जरा देख लेते हैं। D2 है हमारा 4 बीटा प्लस 14 अल्फा, 4 बीटा प्लस 14 अल्फा, 4 बीटा प्लस 14 अल्फा माइनस गामा अल्फा और प्लस गामा -22 प्लस गामा -22। तो हमें गामा तो दिया है ना, गामा कितना गिवन है 22, और बीटा की जगह हम ये रख देंगे, तो बीटा की जगह रखोगे 1/2 7 अल्फा -3, और इधर होगा 14 अल्फा और माइनस गामा की जगह 28 यहां पे पुट करोगे 28 अल्फा प्लस गामा की जगह 28 यहां पर भी रखोगे माइनस का 22। अब हम इंतजार कर रहे हैं, देखिए कितना आ रहा, 2 से कट करेंगे, 2 का 7 में मल्टीप्लाई 14 अल्फा, 2 का 3 में मल्टीप्लाई -6 और प्लस का 14 अल्फा, और इधर हो जाएगा -28 अल्फा, और 28 में 6 22 माइनस होगा 6 बचेगा, और ये -6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और 14 अल्फा में 14 अल्फा जोड़ोगे 28 अल्फा और -28 अल्फा दोनों 0 आ रहे हैं, इसका मतलब यहां से D2 0 हो गया। अब D3 का इंतजार कर रहे हैं, D आपका 0 है, ये कंफर्म है, यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, D1 0 आ रहा है, D2 0 आ रहा है, अब इंतजार करना है D3 का। अगर ये हमारा D3 भी 0 आएगा तो ये फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप कह सकते हो उस सिस्टम का इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। तो अब हमारा D3 कितना होगा बेटा, D3 जरा देखेंगे, D3 हमारा कितना होगा, D3 हमारा कितना होगा -2 गामा प्लस -56, इससे क्लियर हो गया, गामा 28 है प्लस 56, तो 28 दूनी 56, देखे क्या कहोगे आप, D3 भी 0 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि D हमारा 0 था, हमने D1 D2 D3 भी कैलकुलेट किया और ये हमारा 0 आ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ, ये जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि अगर बीटा इतना लेते हो और गामा इतना लेते हो तो भैया हमने बीटा रखा डी की, जब 0 वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब D1 D2 D3 भी कैलकुलेट करेंगे, जब डी नॉन 0 आएगा तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन जब हमारा ये बीटा रखने पर डी और ये गामा रखने पर D 0 आ रहा है, गामा की जरूरत नहीं पड़ी डी निकालने में, लेकिन आपको D1 D2 D3 में गामा की जरूरत पड़ रही है, इसलिए उन्होंने गामा दिया है। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि इसका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन यानी ऑप्शन 3 क्लियर होगा। तो यहां पर देख सकते हैं 3 वाला, ये वाला गलत हो गया, सी वाला ऑप्शन, क्योंकि पी का 3 आंसर होगा, और ये डी वाला गलत हो गया क्योंकि यहां पे पी का ये 2 बता रहा, तो इसका मतलब या तो ए ऑप्शन सही होगा या तो बी ऑप्शन सही होगा। अब यहां पर बीटा देखो, बीटा उतना ही है, ठीक है, गामा अगर 28 नहीं होगा तब क्या होगा बेटा, इतनी बात को समझिएगा, अगर गामा 28 नहीं होगा तो सिस्टम क्या होगा जरा समझिएगा। यहां से आप देख लीजिए, इसको मत देखिए आप, D1 D2 3 मत देखिए, आप ये बताइए गामा अगर ये 28 होगा तभी हमारा D3 0 होगा, और इसका मतलब ये हुआ अगर हमारा गामा 28 के इक्वल नहीं है तो फिर हमारा D3 0 नहीं हो पाएगा। और D1 D2 की बात छोड़ो, आपको वैसे आप ये समझो गामा जब 28 रखे हो तभी वो कट पिट के 0 हुआ है, अगर गामा 28 के बराबर नहीं होगा तो ये हम D2 D3 को नहीं देख रहे भैया, कोई भी एक नॉन जीरो आ जाए, D1 D2 D3 होते हैं,
तीनों में कोई भी एक नॉन जीरो आ रहा है, इसका मतलब वो आपका जो होगा नो सॉल्यूशन होगा। और यहां पर गामा अगर 28 रखो तब ये जीरो आएगा, गामा 28 के अलावा कुछ और रखोगे तो ये जीरो नहीं हो पाएगा, और जिससे हम ये कह सकते हैं सिस्टम हमारा इनकंसिस्टेंट है, यानी उसके नो सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब यहां पर हमारा जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसका आंसर 2 होगा। तो जरा देखेंगे क्यू वाले का 2 कोई है, बिल्कुल ये दोनों ही ऑप्शन में क्यू वाले का 2 है। अब हम थर्ड वाले देखेंगे, और ये क्लियर है अगर बीटा हमारा इतना नहीं होगा तो ये बताइए यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब लेकिन यूनिक सॉल्यूशन ये जरा देखिएगा क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर हमारा बीटा, देखो बेटा अगर इतना है, ये तो कंफर्म है यार कि बेटा डी आपका नॉन जीरो है, डी आपका नॉन जीरो है, और अल्फा आपका 1 है, गामा नॉट 28। तो ये आपको क्लियर हो गया कि हमारा ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसका आंसर ए 1। तो आर वाले का क्या होगा 1, क्योंकि यार बीटा जब इतना रखोगे तभी तो डी जीरो आ रहा है, जब डी नॉन जीरो बनेगा तो ये होगा। इसका मतलब ये क्या होगा, इसका जो है आंसर यूनिक सॉल्यूशन होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। पी का 3 हो गया, क्यू का 2 हो गया, और आर का 1 होगा। अच्छा आर का 1 समझ रहे हो ना कैसे, सर इसमें भी तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, लेकिन बेटा इसमें आपको अल्फा गामा की वैल्यू क्लियर हो गई। बेटा देखो आप एक चीज ये बताइए, ये इक्वेशन है, आप ये बताइए x इज इक्वल टू क्या होता है अगर आपने, चलो इधर देखिएगा बेटा, इस d1 d2 d3 जिसमें मैंने लिखे हैं यहां पर जरा देख लेते हैं। यहां पे d1 भी लिखा है, d2 भी लिखा है, d3 भी लिखा है। आप ये बताइए, आप मुझे बताइएगा क्रैमर रूल आपको मालूम है, x की वैल्यू क्या होती है बेटा, x की वैल्यू होती है d1 अपॉन डी। अच्छा d1 कितना है, d1 आप देख सकते हैं, d1 आपका जो आ रहा था वो d1 जो उसमें आ रहा है वो तो हमने यहां पर रखा है d1, ये तो है d1 -33 प्लस 21 अल्फा प्लस 2 गामा अल्फा डिवाइडेड बाय, और डी कितना है, डी आपका ये है 7 अल्फा -2 बीटा माइनस। बट हम ये कहना चाह रहे हैं किसी भी क्वेश्चन, इसको भी निकाल सकते हो, नहीं भी निकालना कोई दिक्कत नहीं, आप ये वैल्यू रख के एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लो। लेकिन आपको एक टेक्निक बता दें, हम क्या कहना चाह रहे हैं आप समझे, हम ये कहना चाह रहे हैं जब इक्वेशन में कोफिशिएंट आपके क्लियर होंगे तभी तो हम, भैया ये क्लियर है कि यूनिक सॉल्यूशन है, लेकिन वो आपके जो कोफिशिएंट बदलेंगे तो वो सॉल्यूशन भी बदलते रहेंगे, मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा। और जब ये कोफिशिएंट क्लियर होगा, कौन कौन से कोफिशिएंट, ये देखो अल्फा और बीटा, यहां पर उन्होंने अल्फा, ये देखो बीटा तो नॉट इक्वल टू कह रहा है, ठीक है, और अल्फा और गामा दे दिया, तो इससे ये क्लियर हो गया कि अल्फा और गामा देने से हम उसके सॉल्यूशन पता कर सकते हैं। एक्स इक्वल टू क्या होगा जरा समझिएगा, एक्स इक्वल टू क्या होता है d1 डिवाइड में d, y इक्वल टू क्या होगा d2 डिवाइड में d, और z इक्वल टू कितना होगा d3 डिवाइड में d। ये हो गया बेटा, आप d और d1 की वैल्यू निकाल लीजिए, इसमें रख दो, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। यानी कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आनी चाहिए, बीटा अगर हमारा इसके इक्वल होगा तब हमारा डी जीरो आएगा, और बीटा अगर इसके इक्वल नहीं हुआ तो हमारा डी नहीं जीरो आएगा, जिससे हम ये कह सकते हैं कि हमारा उस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन ये अल्फा और गामा की जो वैल्यू गिवन है ना आपको बेटा, यहां से अल्फा और गामा गिवन है, तो हमारा यहां पे अल्फा रखोगे और यहां पे गामा रखोगे। अब अल्फा रख दो, अल्फा कितना है इसमें रख दीजिए अल्फा 1, तो ये z इक्वल टू 11 हो गया, और ये गामा जिस इक्वेशन में गामा इसमें रखोगे, और ये पहली इक्वेशन देख लो x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 7। आप ये बताइए इस वाले का आंसर यूनिक सॉल्यूशन है, ये भी बात ठीक है, बट यहां पर उन्होंने कहा है कि ये इसके सॉल्यूशन होंगे। तो भैया हम एक काम करेंगे, हमारा गामा गिवन है ना, हम एक काम करेंगे, ये x y और z उठा के इसमें रख दीजिए। सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है। x में z जोड़ोगे, इसमें इसको जोड़ोगे तो गड़बड़ हो रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया, मतलब इसका आंसर ये नहीं है।
तो यहां पर क्या है, x प्लस जेड जोड़ोगे 11 आ रहा है, और यहां पर रख के देखो 11, y की जगह -2 रखो, माइनस का 22, z की जगह यहां पर x की जगह 11 रखेंगे तो 11, और y की जगह -2 रखेंगे और z की जगह 0 रखेंगे, तो ये आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, हमें लग रहा है। तो ये हमने गलत लिखा है पहली बात, तो यहां पर जरा थोड़ा इसको सही कर दिया जाए। देखिए एक्स वाई जेड की जो वैल्यू होगी जो उसे सेटिस्फाई करेगी वही आंसर होगा। 1 मिनट रुक जाइएगा, इसको सही कर दे बेटा। यहां पर क्या कहा है, x इक्वल टू 11, y इक्वल टू -2 और z इक्वल टू 0 एज ए सॉल्यूशन, उसके सॉल्यूशन होंगे। तो बहुत इजी है और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर हम x की जगह 11 रखते हैं, सॉरी हमने इक्वेशन गलत लिख दी थी, x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 7, हमने यहां पर 11 रखा, y की जगह -2 रखा प्लस, तो ये सही तो आ रहा है, और z 0 रखेंगे, 11 - 4 आ तो रहा है 7, सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। भैया आप का जो सॉल्यूशन होगा उसे सेटिस्फाई करेगा। आपका ये x और z को जोड़ो जरा, देखो -15 में 0 जोड़ो, नहीं आ रहा है, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। बेटा आपको ये समझना है इन दोनों का आंसर में यूनिक सॉल्यूशन है, बट यहां पर क्या है, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि आपका जैसे ये है, इसमें कह रहा है गामा 28, मतलब ये जो गामा है यहां पर, इसमें जो गामा है वो 28 के इक्वल नहीं है, और यहां पर एक बार गामा 28 के इक्वल है। और आप ये जानते हो कि आपने ये देखा है, देखो ये आप जान रहे हो, देखो यहां पर देखिए डी आ रहा है हमारा, ठीक है, डी आ रहा है, और आप देख सकते हैं डी आ रहा है, D1 ये है, और ये D2 है, D3। मतलब अगर आपको दिक्कत है तो आप इससे भी निकाल सकते हो, D1/D, y इक्वल टू D2/D, तो आंसर वही आएगा जो हम आपसे कह रहे हैं, D3/D। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, इसका जो आंसर है ये जब आपका होगा, तो यहां पर मैंने 28 रख दिया, तो यहां पर अल्फा की जगह, तो ये दो इक्वेशन जो है आपके सामने, ये जो दो इक्वेशन है मेरे बच्चों, आप ये बताइए ये वाला जो सेट है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये इसका ये वाला आंसर होगा। और इसमें क्या है, बीटा इज नॉट इक्वल टू इतना, और ये आप इसको, चलो भाई आपने कहा ये है गामा 28 के इक्वल नहीं है, तो अब 28 के इक्वल नहीं है तो 22, 23, 24, 25, 26 कुछ भी बदलते रहो, तो इसके हमेशा यूनिक ही सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। भाई आप ये अगर यहाँ पे मान लीजिए 12 कर दिया तो फिर इसका कोई सॉल्यूशन आएगा, अगर 24 कर दो, 28 के अलावा कुछ भी रखते रहो, यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं, तो यहां पर सॉल्यूशन यूनिक ही मिलते रहेंगे, सॉल्यूशन यूनिक ही मिलते रहेंगे, लेकिन वो हर बार बदलते रहेंगे। तो लेकिन यहां पर क्या है कि अगर अल्फा गामा ये हो जाएगा तो ये एक्स वाई जेड का जो वैल्यू है उसे सेटिस्फाई करेगा। इतनी बात आप बच्चों को ध्यान में रखनी, ठीक है। और अगर ये सॉल्यूशन आप इस तरीके से नहीं करना चाह रहे हो, भाई अगर आपको लग रहा है कि सर जी ऐसे नहीं होगा, तो आप एक काम करिए, आप ये वाले से कर लीजिए, क्रैमर रूल से आप क्लियर हो जाएगा, एक्स वाई जेड D3/D से कर सकते हैं। और मैंने सेटिस्फाई करा के देख लिया, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। और आप आंसर बताइए, आंसर जल्दी से बताइए मेरे बच्चों, आंसर बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। अब आप देख सकते हैं इस वाले का आंसर, पहले वाले का आंसर क्या है, 3 है। ये जो डबल डैश लिखा है इसका मतलब है देन द सिस्टम, यही चीज यहाँ पे है, लिख नहीं पाए, प्रिंट नहीं हो पाया, मिस्टेक हो गई यहाँ पे, लेकिन ये चीज आपको ये डबल जो लिखा है इसका मतलब यही चीज यहाँ पे लिख। तो यहां पर ये बताइए पहले वाले का आंसर क्या होगा, 3, ठीक है, और दूसरे वाले का आंसर क्या होगा, 2, ठीक है, इसमें भी 2 लिखा है। तीसरे वाले का आंसर क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन 1, तो 1 इसमें है, उसमें नहीं 1, तो बस यही ऑप्शन हो गया करेक्ट। यहां तक ये हमने बता दिया है। चलिए, आपको अगर इस पर और कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में कर दिया करो, हम उस पर नया वीडियो लेकर आपके आ जाएंगे। कैसा भी आपको किसी भी टाइप का अगर क्वेश्चन है, आप कहीं से भी वॉच कर रहे हैं, अगर आपको कोई भी मैथ्स में परेशानी हो रही है कि सर ये वाला कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करिए, मैं जल्द ही उसका वीडियो भी आपके लिए लेकर आऊंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रहेगा, थैंक यू।